अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वाला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए पूरी अकीदत और मोहब्बत के साथ सारी कायनात के मरकज़ी अकीदत मुस्तफ़ा जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश कर लें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदी मआदिनिल जूद वल करम मंबिल इल्म वल हिकम वाला आलिही व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। हजरात ग्रामी, आप देख रहे हैं नाइबे रहमतुल लिल आलमीन आशिके शफीउल मुज़निबीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब किबला दामत बरकातुहुल आलिया, जो हमारे और आपके दरमियान अपनी मुक़द्दस और बाबरकत ज़ात के साथ तशरीफ़ फरमा हैं। वक्त का तकाजा तो यही था कि हज़रत की ही तकरीर होती, लेकिन चूँकि रोज़ाना रेगुलर तकरीर करने की वजह से हज़रत काफ़ी मुतासिर हो चुके हैं मौसम और तकरीर करने की वजह से, इसलिए काफ़ी अपने आप को थकावट महसूस कर रहे हैं। इसलिए हज़रत का हुक्म हुआ कि थोड़ी देर आप तकरीर कीजिए। आखिर में इंशाअल्लाह कलमात खैर हज़रत की मुक़द्दस फैज़ान तर्जुमान हज़रत की मुक़द्दस ज़बान अक़दस से आप समाअत करेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ हाजिर आया हूँ पूरी अकीदत और मोहब्बत के साथ, और या हुसैन का नारा लगाते हुए हुसैनी जज्बे के साथ थोड़ी देर आप मेरी तकरीर समाअत करेंगे। मिटे जो दीन की राह में, मिटे जो दीन की राह में फ़कत वही शहीद है। मिटे जो दीन की राह में फ़कत वही शहीद है। हुसैन की मुखालिफत का नाम ही यजीद है। अगर पूरी सच्चाई है शेर में तो पूरा मजमा झूम कर कह दे या रसूल अल्लाह। मिटे जो दीन की राह में हुसैन का नाम आ जाए तो समझ जाओ कि जज्बाती तकरीर होगी, जो दिल को छू ले। और वैसे भी एक इनकलाबी माहौल होना चाहिए, इसलिए कि आज की यह महफिल तकरीबे संग बुनियाद की है, जिसे हम और आप शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। ऐसे मौका पर हम मिलाद मुस्तफ़ा का एहतमाम इसलिए करते हैं कि उस वक्त तक हमारा ये काम पाए तकमील तक नहीं पहुंच सकता है जब तक अल्लाह और अल्लाह के प्यारे रसूल और आले रसूल का जिक्र खैर न हो जाए। यही वजह है कि हम हर मौका पर मिलाद मुस्तफ़ा का एहतमाम करते हैं और ये बता देते हैं जो मिलाद मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते
हकीकत में वो लुत्फ जिंदगी पाया नहीं करते। मिटे जो दीन की राह में फकत वही शहीद है, मिटे जो दीन की राह में फकत वही शहीद है। हुसैन की मुखालिफत का नाम ही यजीद है, और दरे हुसैन छोड़कर चले, दरे हुसैन छोड़कर चले तो किस तरफ चले, ये सारी कायनात हुसैन की खरीद है, ये सारी कायनात हुसैन की खरीद है। हजरात इकरामी, मैंने जिस आयते करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, रब्बे कायनात का इरशाद इकरामी है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। यानी ऐ महबूब, आप अपने गुलामों को बता दीजिए, आप अपने उम्मतियों में ऐलान फरमा दीजिए, ओ मेरे गुलामों और मेरे कलमा पढ़ने वालों, तुम्हें जो कुछ भी मिला है मेरे सदके से मिला है। अरे तुम्हें दौलत मिली है तो मेरे सदके से, तुम्हें सल्तनत मिली है तो मेरे सदके से, तुम्हें जान मिली है तो मेरे सदके से, तुम्हें औलाद मिली है तो मेरे सदके से, तुम्हें कुरान मिला है तो मेरे सदके से मिला है। लेकिन याद रखो, इसमें से मैं किसी भी चीज का मैं तुमसे बदला तलब नहीं करता। तुम्हें जो कुछ भी मिला है मेरे सदके से मिला है, मगर मैं इनमें से किसी भी चीज का मैं तुमसे मुआवजा नहीं चाहता, उजरत नहीं चाहता, मगर अहले कुराबत की मोहब्बत। यानी मतलब यह है कि तुम मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरी अहल से मोहब्बत करो, मेरी औलाद से मोहब्बत करो, सैयदा फातिमा ज़हरा से मोहब्बत करो, हसनैन करीमैन से मोहब्बत करो, इमाम हुसैन से मोहब्बत करो, इमाम हसन से मोहब्बत करो, आले नबी से मोहब्बत करो, औलाद नबी से मोहब्बत करो। सवाल ये पैदा होता है, अगर हम आले नबी से मोहब्बत करेंगे तो हमें फायदा क्या होगा? तो सुनो प्यारे, फरमाने मुस्तफा है, जमीन फट सकती है, आसमान टूट सकता है, फरमाने मुस्तफा गलत नहीं हो सकता। आका इरशाद फरमाते हैं, जो मेरी और मेरी आल की मोहब्बत में मरा वो शहादत की मौत मरा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात इकरामी, जरा अंदाजा लगाओ, रसूल और आले रसूल से मोहब्बत कर रहे हो तो मौत तो आनी ही है, लेकिन मौत मिल रही है तो शहादत की मौत मिल रही है। और खुद अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी आल से बेपनाह मोहब्बत फरमाते थे। यही वजह थी कि जब अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सफर में कहीं जाना होता तो सबसे मिलते, और सबसे मिलने के बाद सबसे आखिर में आप अपनी बेटी सैयदा फातिमा से मिला करते थे। और जब सफर से वापस आते तो सबसे पहले आप अपनी बेटी सैयदा फातिमा से मिला करते थे। अंदाजा लगाओ, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी सैयदा फातिमा से किस कदर मोहब्बत फरमाते हैं। और सुनो, सैयदा फातिमा की शान क्या है। तमाम मोमिनों की मां हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से चलने में, उठने में, बैठने में, खाने पीने में, गोया के हर अंदाज में रसूल से बहुत ज्यादा मुशाहबत रखती थी। और खुद आप इरशाद फरमाती हैं कि एक मर्तबा जब अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सैयदा के घर तशरीफ लाते तो सैयदा खड़ी हो जाया करती थी और मोहब्बत करती, प्यार करती, और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने बैठने की जगह पर बैठाती। और जब सैयदा फातिमा रसूल पाक के घर तशरीफ ले जाती तो अल्लाह
अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम खड़े हो जाते, सैयदा के दस्ते मुबारक को चूमते, प्यार करते, मोहब्बत करते और अपने बैठने की जगह पर बैठा देते। मालूम क्या हुआ प्यारे, छोटा ये बड़े के लिए खड़ा हो सकता है, बड़ा भी छोटे के लिए खड़ा हो सकता है। अल्लाह के प्यारे रसूल सैयदा के लिए खड़ा हुए तो रसूल का ये खड़ा होना ताज़ीमन नहीं कहलाएगा, इसलिए कि बड़ा अगर छोटे के लिए खड़ा होगा तो बड़ा का छोटे के लिए खड़ा होना यह ताज़ीमन नहीं बल्कि शफ़क़तन और मोहब्बतन है। और जब जो है छोटा बड़े के लिए खड़ा हो तो छोटा का बड़े के लिए खड़ा होना यह ताज़ीमन कहलाएगा। पता क्या चला कि छोटा बड़े के लिए खड़ा हो यह भी सुन्नत है और बड़ा छोटे के लिए खड़ा हो यह भी सुन्नत है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया और सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अज़मत का अंदाजा लगाओ। जब ये आयते करीमा नाजिल हुई, व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, हर एक को पुल सिरात से गुजरना है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के फिक्र में ज़ारो कतार रोना शुरू कर देते हैं कि मेरी उम्मत पुल सिरात से कैसे गुजरेगी। इसलिए कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जानते थे पुल सिरात की हकीकत को कि पुल सिरात बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज और पैदल 500 साल की मुसाफत का रास्ता, वो भी दोज़ख के ऊपर, वो भी जो पुल के नीचे दोज़ख। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के फिक्रे में ज़ारो कतार रोना शुरू कर देते हैं। रोते रोते आपकी रीशे मुबारक आंसुओं से तर हो जाते हैं। आप वहां से उठते हैं, करीब में ही एक पहाड़ था, उस पहाड़ का नाम था जबले तीला। उस पहाड़ के खो में तशरीफ ले जाते हैं, सजदे की हालत में ही अपनी उम्मत की बख्शिश और मगफिरत के लिए बारगाहे इलाही में दुआ कर रहे हैं। मौला तुम मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत की मगफिरत फरमाओ, मेरी उम्मत के लिए पुल सिरात का रास्ता आसान फरमा। इधर साहबा इकराम परेशान है, आखिर अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहां तशरीफ ले गए, कहां चले गए। साहबा इकराम वो थे जिन्हें रसूल के देखे बगैर सुकून नहीं मिलता था, रसूल के दीदार किए बगैर उन्हें करार नहीं आता था, बेचैन हो जाते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये असहाबे सुफ़ा में से हैं। असहाबे सुफ़ा तकरीबन 70 हैं। ये वो सहाबा हैं जिनके रहने के लिए मकान नहीं है, जमीनो जायदाद नहीं है, बाल बच्चे नहीं है, बीबी नहीं है। ये फकरा सहाबा हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बारगाह में जो सदका और खैरात आते आका उन्हें अता कर देते। लेकिन याद रखो प्यारे, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्हीं असहाबे सुफ़ा में से थे। एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू हुरैरा तुम रोजाना मिला करते हो, रोजाना न मिला करो, रोजाना मुलाकात न किया करो, नागा कर करके मिला करो, इसलिए कि नागा करके मिलने में मोहब्बत बढ़ती है, मोहब्बत में इजाफा होता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब ये सुनते हैं, करीब में ही एक जो है करीब में ही एक सतून था, उस सतून से आड़ ले लेते हैं और ज़ारो कतार रोना शुरू कर देते हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल पूछते हैं, ऐ अबू हुरैरा तुम रो क्यों रहे हो? आका इरशे हज़रत अबू हुरैरा अर्ज़ करते हैं, हुजूर आपने फरमाया है कल न मिलना परसों मिलना, नागा कर करके मिलना, तो मैं इसलिए रो रहा हूँ कि या रसूल अल्लाह कल आपकी दीदार किए बगैर, आपकी ज़ियारत किए बगैर, आपको देखे बगैर कल का दिन कैसे गुजरेगा। साहबा इकराम वो थे जिन्हें रसूल के दीदार किए बगैर सुकून नहीं मिलता था, करार नहीं आता था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तलाश में निकले। चलते चलते उसी पहाड़ की जानिब चल देते हैं। एक चरवाहे से मुलाकात होती है। आपने उस चरवाहे से पूछा, ओ चरवाहा, क्या तूने मेरे नबी को देखा है? क्या तूने मेरे आका को देखा है? वो चरवाहा कहता है, मैं आपके नबी को तो नहीं जानता, लेकिन सामने जो पहाड़ नजर आ रहा है, उस पहाड़ के खो में एक शख्स 3 रोज से ज़ारो कतार रो रहा है, जिसके रोने की आवाजें सुनकर मेरी बकरियों ने रोना शुरू कर दिया है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब ये सुनते हैं तो समझ जाते हैं यकीनन वो हमारे आका ही होंगे। चल देते हैं तो आपने क्या देखा? अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में है और अपने उम्मत के लिए बारगाह इलाही में बख्शिश की दुआ कर रहे हैं। मौला, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत की मगफिरत फरमा, मेरी उम्मत के लिए पुल सिरात का रास्ता आसान फरमा। हजरत अबू हुरैरा अर्ज करते हैं, आका सजदे से सर उठाइए, आका सजदे से सर उठाइए। 3 रोज हो गए, आपने कुछ खाया नहीं है, आपने कुछ पिया नहीं है। आपके फिराक में, आपके जुदाई में हम लोग परेशान हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, अबू हुरैरा, तू नहीं जानता पुलसिरात के ताल्लुक से आयत नाजिल हुई है, तू पुलसिरात की हकीकत को नहीं जानता है। हजरत अबू हुरैरा परेशान हो जाते हैं, वापस मदीना शरीफ में आते हैं, साहबा इकराम को बताते हैं। इक्का दुक्का करके साहबा इकराम वहां पहुंचना शुरू कर देते हैं। जब में गफीर लग जाता है, साहबा इकराम भी अर्ज करते हैं, आका सजदे से सर उठाइए, लेकिन आका सजदे से सर नहीं उठा रहे हैं। हजरत सलमान अर्ज करते हैं, सैयदा को बुलाया जाए। आका जब अपनी बेटी सैयदा फातिमा को देखेंगे तो गम भूल जाएंगे। तो साहबा इकराम ने कहा, तो सलमान फिर तू ही जा, तेरे ताल्लुक से अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमाया है कि सलमान मेरे अहले बैत में से है। तो हजरत सलमान फारसी चले, हजरत अली के दरवाजे पर दस्तक देते हैं, सारी बात बताते हैं। तो हजरत अली सैयदा को लेकर चले। साहबा इकराम ने देखा अली आ रहे हैं, हट जाते हैं, साइड हट जाते हैं। सैयदा करीब जाती है, अर्ज करती है, आका आप यहां हैं, आपके फराक में हम लोग परेशान हैं, 3 रोज हो गए, आपकी जुदाई में हम परेशान हैं। आका सजदे से सर उठाइए, आपने कुछ खाया नहीं है, आपने कुछ पिया नहीं है। आका इरशाद फरमाते हैं, बेटी तू नहीं जानता, तू नहीं जानती है, पुलसिरात के ताल्लुक से आयत नाज़िल हुई है। मेरी उम्मत पुलसिरात से कैसे गुजरेगी? अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सैयदा को पुलसिरात की हकीकत को बताया तो सैयदा भी सजदे में गिर जाती है और रो रो कर अर्ज़ करती है, मौला मेरे अब्बा जान की उम्मत को बख्श दे, मेरे अब्बा जान की उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, मेरे अब्बा जान की उम्मत के लिए पुलसिरात का रास्ता आसान फरमा दे। जब रो रो कर सैयदा बारगाह इलाही में दुआ करती है, इतने में हज़रत जिब्रील बारगाह रसूल में हाजिर होते हैं, अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का सलाम हो आप पर, और रब ने ये कहा है जाकर मेरे महबूब को ये बता दो कि अपनी बेटी सैयदा फातिमा से कह दे कि आपकी उम्मत के साथ वही बर्ताव किया जाएगा जैसा सैयदा फातिमा चाहेंगी। ये शान है सैयदा फातिमा की, ये मकाम है सैयदा फातिमा की। अंदाजा लगाओ सैयदा आपसे कितनी मोहब्बत फरमाती है। सैयदा फातिमा
आपसे कितना प्यार फरमाती है, लेकिन आज हम और आप हैं, दावा तो करते हैं सैयदा से मोहब्बत करने का, लेकिन सैयदा से हम क्या मोहब्बत करते हैं? अरे वो सैयदा फातिमा ज़हरा है जिन्होंने आपकी मोहब्बत में अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया। अब हमें देखना है कि आपके दिल में सैयदा की कितनी मोहब्बत है, कितनी अकीदत है, कितना प्यार है। अगर आपके दिल में सैयदा फातिमा की मोहब्बत है तो सैयदा के नाम पर पूरा मजमा एक मरतबा नारा लगा दे। कोई जवान नहीं है। सोचो, गौर करो, सैयदा फातिमा आपसे इतनी मोहब्बत करती हैं, लेकिन नारा लगाने के लिए भी आप तैयार नहीं। होना तो यह चाहिए था, जिस सैयदा ने आपकी ईमान की तहफ्फुज के लिए, मस्जिदों की हिफाजत के लिए करबला में इमाम हुसैन और उनके अजीज व अकारीब को कुर्बान कर दिया, उस सैयदा के नाम पर नारा लगाने के लिए सिर्फ दो आदमी पूरा मजमा अकीदत का इजहार करे। अब बताए कि हमारे दिलों में सैयदा की मोहब्बत है, हमारे दिलों में जन्नती औरतों के सरदार की मोहब्बत है। पूरा मजमा नारा लगाए। अरे सैयदा के नाम पर नारा लगाना है। सैयदा के नाम पर मुहर्रम शरीफ का महीना गुजरा, वैसे भी आपके दिलों में याद हुसैन बरकरार इतनी जल्दी से जो है याद हुसैन खत्म हो जाए, यह हुसैनियों का सेवा नहीं है, यह हुसैनियों का जज्बा इस तरह नहीं है। अरे सैयदा के नाम पर नारा लगाना है, फिर लगाओ ताकि लोग देख ले कि यह उस शाह रसूल हैं जो सैयदा के नाम पर बेकरार है, एक इनकलाब बर्पा कर दिए हैं। और यह जाहिर कर दो कि आज हमारे दिल में सैयदा की मोहब्बत है, और नारा लगा कर ये बता दो कि इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली कूचे में यह प्रचार होना चाहिए। नारा लगाओ सैयदा के नाम पर। सैयदा के नाम पर नारा लगाना है। अभी भी मैं वो तेवर नहीं देखा, वो जज्बा नहीं देखा। अरे जिस सैयदा ने मैदान करबला में अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया, उस सैयदा के नाम पर आप क्या कर सकते हो? नारा तो लगा ही नहीं सकते हो। चंदा के ताल्लुक से मैं क्या कहूं? नारा लगाने में तो हिचकिचाहट महसूस हो रही है, नारा लगाने में तो आप सुस्ते हो गए, तो चंदा के ताल्लुक से मैं क्या कहूं कि आप सैयदा के नाम पर चंदा लाए? अब भी नहीं समझे, अब भी नहीं समझे। अरे जिस सैयदा ने रातों रात बारगाह इलाही में तुम्हारी मोहब्बत के लिए, तुम्हारी मोहब्बत में, तुम्हारी बख्शिश के लिए, तुम्हारी नजात के लिए बारगाह इलाही में रोती रही, गिरियाजारी करती रही, उस सैयदा के नाम पर अगर किसी के दिल में सच्ची मोहब्बत और सच्ची अकीदत है तो मस्जिद औलिया की बुनियाद रखी जा रही है, उस पर चंदा अगर दे सकते हो तो लाकर दे दो। माशाल्लाह, माशाल्लाह। देखिए ये हमारे मुख्तार भाई हैं, माशाल्लाह। सैयदा के नाम पर देखिए हमारे मौलाना साहब, अब क्या देख रहे हो? सैयदा के नाम पर देना है, जिसके पास जो भी है दो। इमाम हुसैन, हजरत अली अकबर जैसे जमा मर्द और हमारे ये पेशवा गुजरे हैं, सैयदा के ये लाल हैं, उन्होंने आपकी मोहब्बत में सब कुर्बान कर दिया है। और सैयदा के नाम पर अब देख कर आओ, जिसके पास जो भी लाओ, सैयदा के नाम पर देना है, हजरत सैयदा फातिमा के नाम पर देना है, शहजादी रसूल के नाम पर देना है, शहजादी मुस्तफा के नाम पर देना है। अपने इश्क का इजहार करो, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदा को ताकत दी है, वो कुव्वत दी है कि आप सैयदा के नाम पर यहां दे रहे हो, और सैयदा अपने कब्र अतार से जन्नतुल बकी शरीफ से तुम्हें देख रही है। ये फरजान इस्लाम है जो मेरी मोहब्बत में, मेरे नाम पर मस्जिद औलिया की बुनियाद रखी जा रही है, उसमें चंदा दे रहे हैं। हजरात गिरामी,
इसी तरह यह के बाद दीगर आते रहो। औलिया जामा मस्जिद की संग बुनियाद में आप हजरात बढ़ चल कर हिस्सा लो। अब मैं देख रहा हूं शेख तरीकत आबरू अहले सुन्नत हुजूर प्यारे हुए साहब किबला रोने के स्टेज हैं। मैं अब बगैर किसी ताखीर के से हजरत की बारगाह में गुजारिश करता हूं कि हुजूर तशरीफ लाएं और अपने खिताबे नयाब से हमें और सामीन हजरात को मुजल्लो मुजल्ला फरमाए। हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत से करें। नारे तकबीर, नारे